सरिस्का से गांवों के विस्थापन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आज केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। शाम 4:30 बजे होने वाली बैठक में प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पीसीसीएफ हाफ अरिजीत बनर्जी, CWLW पवन उपाध्याय, APCCF वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता, सरिस्का के FD संग्राम सिंह कटियार, GCF अभिमन्यु सहारण भी मौजूद रहेंगे। कोर क्षेत्र में बसे गांवों के विस्थापन और दिए जा रहे हैं पैकेज की व्यवहारिकता पर चर्चा होगी। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट और टाइगर ट्रांसलोकेशन पर भी चर्चा संभव है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे अलवर से, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सरिस्का से गांवों के विस्थापन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। भूपेंद्र यादव अलवर में फिलहाल एक खास कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे थे, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, एक बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक, और जो मुख्य उद्देश्य है सरिस्का से गांवों के विस्थापन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, और इसके अलावा तमाम और बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, इस बैठक के बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। सुप्रभात पूनम, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। सरिस्का में बाघों की संख्या 43 हो चुकी है, जो ऑल टाइम सबसे ज्यादा, और आपको तो पता ही है कि एक बाघ इसी वजह से, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ी और क्योंकि गांव अंदर बसे हुए हैं तो बहुत स्ट्रेस में रहता है बाघ। यही कारण है कि एक बाघ अभी हरियाणा के झाबुआ में घूम रहा है, एक बाघ जयपुर के जम्वा रामगढ़ के अंदर जो है, अगर उसकी बात करें ST24 की, और 2303 हरियाणा में है। सीधे तौर पे यह है कि सरिस्का आज भी एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर जो है कोर में गांव बसे हुए हैं। हरिपुरा की बात करते हैं, आज तक पूरा खाली नहीं हुआ। जैसे ही सरिस्का एंटर करते हैं सबसे पहले हरिपुरा में एक ग्रामीण भैंस को चराते हुए दिख जाता है। आगे जाएंगे क्रास्का है, काकवाड़ी, तमाम गांव है, सुकोला, डाबली, कुछ गांव खाली हुआ है, पानी डाल कुछ खाली हुआ है, लेकिन अभी भी करीब 6-7 गांव ऐसे हैं जिनमें परिवार अंदर रह रहे हैं। उसकी वजह से बाघों को एक उचित जो उनका स्पेस है नहीं मिल पा रहा। यही कारण है कि आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के मंत्री जो हैं वन मंत्री संजय शर्मा शाम को 4:30 बजे सरिस्का में जो विलेज रिलोकेशन को लेकर के बैठक लेंगे, जिसमें अंदर जो गांव बसे हैं उनको किस तरह से विस्थापित किया जाए, उनको किस तरह से तैयार किया जाए कि वो मुख्य धारा में आए, उनका पैकेज है उसको और कैसे व्यवहारिक बनाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा होगी। खास बात यह है कि एक विडंबना ये भी देखिए, अंदर जो गांव बसे हैं गुर्जर जाति के जो तमाम लोग हैं उनके गांव बसे हुए हैं। और खास बात है कि उनके बच्चों से जब हमने भी बात करने की कई बार कोशिश की कि आप इंटरनेट को जानते हो, नहीं, मोबाइल देखा है, नहीं, लाइट देखी है, कभी नहीं देखी, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा जो मुख्य धारा आज आधुनिक भारत की बात करते हैं तो उसमें अगर उन बच्चों को नहीं दिखाया जा रहा तो कहीं ना कहीं दोष उन ग्रामीणों को भी है जो बाहर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर उनकी भलाई भी इसमें है कि उनको एक अच्छा पैकेज दिया जाए, तो ताकि वो बरसों से जमे हुए सरिस्का के अंदर जो रह रहे हैं वहां से बाहर जाएं, मुख्य धारा में आए, अपना नया जीवन बसर कर सके। तो आज इसी को लेकर बैठक है, जिसमें दोनों मंत्री तो रहेंगे, केंद्र के और राज्य के मंत्री, साथ ही साथ PCCF अरिजीत बनर्जी हैं, CWLW जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है पवन उपाध्याय वो हैं, संग्राम सिंह कटियार जो फील्ड डायरेक्टर सरिस्का के वो हैं, अभिमन्यु सहारण जो वहाँ के DFO हैं वो हैं, और तमाम दूसरे अधिकारी भी रहेंगे जो विलेज रिलोकेशन से जुड़े हुए हैं। खास बात यही है कि गाँव को किसी भी सूरत में सरिस्का से विस्थापित किया जाए ताकि बाघों को, क्योंकि और अभी आबादी और बढ़ेगी, जिस तरह से उनकी लगातार आबादी बढ़ रही है, माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक बाघों की संख्या 50 हो सकती है। तो आबादी बढ़ेगी तो उनको जगह चाहिए, जगह के लिए जरूरी है कि गाँव को वहां से विस्थापित किया जाए ताकि स्ट्रेस फ्री हो जाए बाघ स्वच्छंद विचरण कर सके, नया ग्रासलैंड वहां पर विकसित हो, और जो फ्लोरा और फौना है वहां का वो भी पूरी तरह से संरक्षित रहे ताकि इकोसिस्टम को और मजबूत किया जा सके। तो आज इन तमाम मुद्दों पर बैठक है, और साथ ही साथ ये भी होगा कि सरिस्का के जो बाघ यहाँ से दूसरी जगह से रिलोकेट करके लाए जाएंगे उनको कब लाया जाएगा, और एक बहुत लंबे समय से जो जिसकी DPR भी बन चुकी है एलिवेटेड रोड की, वो भी भूपेंद्र यादव के द्वारा ही दिया हुआ प्रोजेक्ट है। तो निश्चित तौर पर तमाम बड़े प्रोजेक्ट हैं सरिस्का को लेकर जिन पर आज फोकस रहेगा। शाम को 4:30 बजे बैठक होगी, तो माना जा रहा है कि इसमें विलेज रिलोकेशन की जो प्रक्रिया है वो और तेज भी होगी, टाइगर का इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन है वो भी संभव हो पाएगा, और जल्दी से जल्दी एलिवेटेड रोड का काम शुरू, इस पर भी कोई ना कोई ठोस चर्चा इसके ऊपर होगी। पूनम, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से इस जानकारी के लिए।